हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये बीपीएससी द्वारा करवाया गया है, जो जनरल स्टडी एंड ज्योग्राफी पेपर फोर्थ है। कौन सा है? पेपर फोर्थ, बीपीएससी टीआरई 1 में जो हुआ था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्रीवियस ईयर को लगाते रहेंगे। टाइम कम है तो चलिए हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है। पहला पार्ट है जनरल स्टडी का, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है मैथ का। तो मैथ में पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? ऑप्शन ए 180, बी 200, ऑप्शन सी 120। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सॉल्व कीजिए इसको और बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 180 होगा, ठीक है। 3 अंकों मतलब मिनिमम संख्या 100 हो जाएगी, और जो 1000 जो चौथी संख्या है इससे कम 995 होगी। तो ये लास्ट संख्या है, TN है, ठीक है। और A इक्वल टू इतना है, तो वही जो है TN का फार्मूला लगा देंगे, A + N-1 D का, ठीक है। इसको इस पर लगाएंगे तो आ जाएगा इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसका मान बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 60.5, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40.5। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी का मतलब सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। डैश और 121/120 आएगा, ये आएगा। और देखिए ये इस साइड से कट रहा है इसे, तो ये भी कट जाएगा, 120 भी कट जाएगा, बच रहा है 121/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60.5। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चलिए 3 कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा? देखिए दूरी है जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। एक दूरी है, ये मान लीजिए दिल्ली है और ये आगरा है। आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। पहले 120 किलोमीटर चल रहा है, 120 इधर चलेगा तो 80 बचेगा। हम दोनों को स्पीड निकाल लीजिए, एक 90 की स्पीड जा रहा है, एक 40 की। तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा? टाइम को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आंसर। तो पहला ऑप्शन है 3 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन बी है 3 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी है 4 घंटे 45 मिनट, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 घंटे 20 मिनट आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। ऑप्शन ए 9 सही 1/11%, ऑप्शन बी 9 सही 2/11%, ऑप्शन सी 10%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब विक्रय मूल्य एसपी कर रहा है ना, सेलिंग प्राइस पे, तो उसे 10% की हानि हो रही है। मतलब 10 रुपये का और बेच रहा है तो 9 रुपये में, मतलब 9 रुपये में बेच रहा है 10 रुपये पर। अगर वही लागत मूल्य मतलब कितना कम हो रहा है, 1 का, तो मतलब 11 रुपये में अगर वो है क्या करेगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और उसकी हानि कितनी है, मतलब वो बेच कितने में रहा? 11 में और 10 में, मतलब 1 की हानि हो रही है, ठीक है। 1 की हानि, 11 पे 1 की हानि हो रही है। तो इसको अगर रेशियो में निकालेंगे, मतलब परसेंटेज में, तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पिज्ज़ा वाला पहले दिन 2 5वें पिज्ज़ा दूसरे दिन
3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है, तो यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो पहले दिन जो कर रहा है कितना, पहले दिन 2/5 और दूसरे दिन क्या रहा है 3/4 और जो तीसरे दिन है 9/16। अब बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है? तो ये फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन मतलब दूसरे दिन दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से रुपये 810 रुपये हैं, तो कमरे की चौड़ाई बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 7 मीटर, ऑप्शन बी 7.5 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एरिया एरिया निकालने के बाद पैसे से मल्टीप्लाई कर देना और जो पैसा टोटल है दिया ही है तो इसमें मान लेना x है चौड़ाई, तो और ये 75 जो सेंटीमीटर ये पैसे में मल्टीप्लाई कर देना मीटर में चेंज करके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। यह काम अकेला 20 कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन का मतलब है कि अगर एक साथ दोनों ए और बी काम को पूरा करते हैं तो 15 दिनों में पूरा होता है। अगर वही ए अकेला उसी काम को करता है तो 20 दिन में करता है, और बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा यही बताना है। तो ऑप्शन ए 35 दिनों में, ऑप्शन बी 25 दिनों में, ऑप्शन सी 60 दिनों में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 60 दिनों में करेगा। ठीक है, आप तो इसको सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। a प्लस बी जो है कितने दिनों में काम कर रहा है? 15 दिनों में, और a कितने दिनों में? 20 दिनों में। इसका रेशियो निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और इसकी क्षमता निकालेंगे, इसकी क्षमता a प्लस बी की क्षमता 3 आ जाएगी, और a की क्षमता नहीं, a प्लस बी की क्षमता 4 आएगी। ठीक है, और ए की क्षमता 3 आएगी, और 4 में से 3 निकलेगा तो एक क्षमता बचेगी। एक क्षमता बी की है तो मतलब 60 काम एक क्षमता के हिसाब से 60 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर, ठीक है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। तो भिन्न है, कौन से भिन्न है ये बताना है। तो मान लीजिए भिन्न है x/y है, और x प्लस वाई की वैल्यू जो दिया है 11 दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर हर में 1 जोड़ दिया जाता है और अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, हर में 2 घटा दिया जाता है, यह भिन्न कितनी बन जाती है? 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 कैंडला का एक सामयिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 पाई ल्यूमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विंडो या घरेलू क्लीनर परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में किस पर काम करती हैं? केसिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल नियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्नौली का सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेद व्हाइट लेड, सिंदूर रेड लेड, लिथार्ज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद होगा, वाइट लेड जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम की, बेरिलियम की, बोरान की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम की होगी। किसकी? लिथियम की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं पौधों में प्रादीप्तिकालित की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ड एंड सबरी, थीमैन एंड स्कूग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गार्नर एंड एलार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि केरल की सांदी घाटी, साइलेंट वैली जिसे कहते हैं, संरक्षित है क्यों है? ऑप्शन ए, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, मिट्टी खनिजों से भरपूर है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के क्षेत्रों बड़े पैमानों पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो पौधे और जानवर हैं बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, धनुषाकार होता है, चपटा होता है, नीचे धंसा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायफ्राम जो होता है वह फेफड़े के नीचे होता है। जब आप फुलाएंगे तो धनुषाकार होगा, तो मतलब श्वसन क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा। मतलब अगर सांस छोड़ रहे हो तो ऊपर उड़ जाएगा, नीचे अगर दबा हुआ रहेगा तो सांस ले रहे हो। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। श्वसन में क्या होता है? अंदर और बाहर ऑक्सीजन मतलब हवा जाती आती है। तो इसमें ना तो धनुषाकार होता है ना तो चपटा होता है। मतलब दोनों होता है, धनुषाकार और चपटा दोनों होता है, और नीचे भी धंसा हुआ होता है। ठीक है, चपटा तो नहीं होता है, एक धनुषाकार एक नीचे धंसा हुआ होता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्फोसाइट होगा। क्या होगा? लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 17 ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? सलार मसूद गाजी, दरिया साहिब, इमाम शाह फकीह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? दरिया साहिब। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया? यूजीसी, AICTE, MCI, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UGC। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था 13 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 19 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? 2023, 2022, 2024, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 2023 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? एलिस बियालिस्की, नादिया मुराद, मारिया रेसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एलेस बियालियात्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार। ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, कन्यादान, नदिया के पार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पच्चीस देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कोटा, नामरूप, ओबरा, पारिच्छा। निम्नलिखित में से कूट का सही उपयोग कीजिए। ठीक है, कूट देख लीजिए। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 4 1 3, ऑप्शन सी 2 3 4 1। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लीजिए पूरा, अब बिठाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि ट्रीवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवा। गोवा राज्य में जो नगरीकरण जो है सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना पठार से, महाराष्ट्र पठार से, कर्नाटक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक पठार। मालनाड का क्षेत्र जो है संबंध किससे है? कर्नाटक के पठार से। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि है वो गोंडवाना लैंड की भाग है। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 8.58%, 10.10%, 12.25%। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या 8.58% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए पटना मुंगेर, ऑप्शन बी गंगा अरवल, ऑप्शन सी पटना वैशाली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना और वैशाली। पटना और वैशाली जो है बिहार दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है, बाकी दो खाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
33 कह रहा है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी, संथाल, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विनायक दामोदर सावरकर थे। 36वां क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। देमका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन निम्न किन्होंने किया था। ऑप्शन ए फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी किसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था। 1908, 1910, 1906, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन जो 1908 में, जिसका मुख्यालय पटना है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सन्याल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सन्याल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, जियोग्राफी का नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। ऑप्शन ए मानव भूगोल, ऑप्शन बी आर्थिक भूगोल, ऑप्शन सी सामाजिक भूगोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है। अवसादी में, अग्नेय में, रूपांतरित में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अवसादी चट्टान में क्या होता है, जीवाश्मों का निर्माण होता है। 43 कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। रेडियोधर्मिता का क्षय, भूतापीय ऊर्जा, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, रेडियोधर्मिता का क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि क्या होगा पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो। कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ दूसरा
एक तरफ पूरा दिन होगा, और सी है कि पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? एक तरफ पूरा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्तनमंडल को विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए महाद्वीप और महासागर में, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाह्य कोर और क्रस्ट में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? अंटार्कटिका, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र को ग्लोबल के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। ऑप्शन ए खनिजों और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन बी एसिड द्वारा चट्टानों का विघटन, और ऑप्शन सी कह रहा है चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यांत्रिक अपक्षय में शामिल होता है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का भौतिक रूप जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लोयस कहलाता है, ऑप्शन बी एर्ग कहलाता है, ऑप्शन सी रेत की चादर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोयस कहलाता है। ठीक है, लोयस क्या होता है कि जो उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी है उनके जमाव से जो उपजाऊ मैदान बनता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? अगुलहास कहा जाता है, एल नीनो कहा जाता है, हम्बोल्ट कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हम्बोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्बोल्ट। चिली और पेरू के जो तट पर बहने वाली ठंडी धारा है उसे हम्बोल्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये देख लीजिए कथन है। चलो इसको रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा बताना है आपको, देख लीजिए, आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है? मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है? हरमट्टन कहा जाता है, सिरोको कहा जाता है, चिनूक कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को सिरोको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था में गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है, संघनन कंडेंसेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किस जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला एवं फूड वेब में इसकी स्थिति। ऑप्शन बी पुनरुत्पादन करने की इसकी क्षमता। ऑप्शन सी इसका भौतिक आकार और आकृति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला एवं फूड वेब की स्थिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लैपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए एक छोटे से माध्यम आकार के उथले अवसाद। ऑप्शन बी सतह से पानी टपकने के कारण बनने वाला स्थल रूप। ऑप्शन सी तेज शिखर ऊंचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है। ऑप्शन ए 200 फीट से 300 फीट। ऑप्शन बी 250 फीट से 400 फीट। ऑप्शन सी 150 फीट से 350 फीट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 200 फीट से 300 फीट तक। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, संसाधन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन बी धन एवं वित्तीय संपत्ति। ऑप्शन सी व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसाधन का अर्थ बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है संसाधन। इन सभी को कहा जाता है पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व होने चाहिए, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, ये संसाधन का अर्थ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए शीतोष्ण और आर्द्र। ऑप्शन बी ठंडा और आर्द्र शुष्क। और ऑप्शन सी कह रहा है हल्का और आर्द्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसके बाद आता है 59वां क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ है। ऑप्शन ए क्रिटेशस काल। ऑप्शन बी जुरासिक काल। ऑप्शन सी प्लियोसीन काल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्रिटेशस काल में क्या हुआ, पौधों का फैलाव और प्रवास, जो फूल वाले पौधे मुख्य रूप से शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। खनिज है, वन है, सौर ऊर्जा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी खनिज। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पाद है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी रूस। ऑप्शन सी कनाडा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस होगा। रूस जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है। मुहावनी कहलाता है, लोटिक कहलाता है, लेंटिक कहलाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोटिक होगा। नदी मुहाना परितंत्र को क्या कहा जाता है? लोटिक कहा जाता है। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है।
चलिए 65 पर आते हैं। 65 कह रहा है कि निम्न में कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए शारीरिक श्रम और मशीनीकरण में बदलाव, ऑप्शन बी प्रौद्योगिक और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग, ऑप्शन सी पारंपरिक शिल्प कौशल पर जोर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा, जॉन मेडन केन्स के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, ऑप्शन बी तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति, ऑप्शन सी कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना है। 68 कह रहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? ऑप्शन ए आबादी का आकार, ऑप्शन बी गतिविधि, ऑप्शन सी आय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि का। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड गतिविधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खुदाई, ऑप्शन बी कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं का सेवाओं का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी सघन घरों के साथ गांव, ऑप्शन सी फार्म हाउस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सघन घरों के साथ गांव। क्वेश्चन नंबर 73, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं। ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्रों सेवाओं पर कम दबाव, ऑप्शन बी जीवन की उन्नत गुणवत्ता, ऑप्शन सी बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि रॉयल बंगाल टाइगर भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? गिर वन, सुंदरबन, कान्हा टाइगर रिजर्व। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुंदरबन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन की इस पर्वत श्रृंखला में संबंधित है, ऑप्शन बी यह श्रृंखला में पमीर नाट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है, ऑप्शन सी सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 76 आ गया, इसको देखते हैं। 76 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य जनसांख्यिक संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंजाब है। क्या होगा? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि शहरी पर्यावरण का निम्नकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए निलंबित कण पदार्थ, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाहन उत्सर्जन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? 80 डिग्री अक्षांश तक, ऑप्शन बी 75 डिग्री अक्षांश तक, ऑप्शन सी 70 डिग्री अक्षांश तक, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 80 डिग्री अक्षांश तक, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने लायक होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि विश्व भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? ऑप्शन ए 28%, बी 23%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 10% है। विश्व में भूमि के जो 10% भाग पर खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि काकड़ापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्य संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? तमिलनाडु में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि रामगढ़ बिजधारी, जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किस में होगा? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? कोरापुट, सुंदरगढ़, खेतड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोरापुट में। क्वेश्चन नंबर 84 कि भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवामुडी और किरुबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं। वे निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित हैं? कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोवा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और ऑप्शन सी शुष्क पर्णपाती वन, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा?
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 86, NFSM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, NFSM इसका पूर्ण रूप बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑप्शन बी नेशनल फूड सप्लाई मिशन, ऑप्शन सी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? चावल, गेहूं, बाजरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बाजरा होगा। क्वेश्चन नंबर 88, किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है? ब्राजील, चीन, यूएसए या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार पर है? भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विशिष्ट क्षेत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में अंबोर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 90 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए हेटनर, ऑप्शन बी कार्ल रिटर, ऑप्शन सी एफ वान रिचथोपेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेटनर ने। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन बी भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक गतियां होती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 93 का राइट आंसर है कास्ट। क्वेश्चन है कि कास्ट स्थलाकृत की विशेषता है क्या है? ऑप्शन ए ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां, ऑप्शन बी रेत के टीलों के साथ विशाल रेगिस्तान, ऑप्शन सी भूमिगत गुफाएं एवं डोला लाइन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमिगत गुफाएं एवं डोला लाइन। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। ये तो देखो कोई बनाया नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रियल का पेपर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूपी के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए व्यापारिक हवा, ऑप्शन बी पश्चिमी हवा, ऑप्शन सी मानसूनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मानसून होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा जूम हो जा रहा है तो हम इसको कम कर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन आ गया। तो दोनों गोलार्धों में लगभग 60 अंश अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है? इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र, ऑप्शन बी उपध्रुवी निम्न दबाव पेटी, ऑप्शन सी ध्रुवीय वताग्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी होगा, जो दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब पेटी कहलाती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए वायु वर्ताग्र का ऊपर उठना, ऑप्शन बी वातावरण में संवहन क्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है पर्वत या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना क्या कहलाता है? पर्वतीय वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है तो इसका को ध्यान मत दीजिए, आप लोग देखिए वीडियो में तो लिखा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन ए वैश्विक तापमान संतुलन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दबाव संतुलन, ऑप्शन सी महासागर लवणता संतुलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 पर आते हैं। 98 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे विश्व में, ठीक है, 98 कह रहा है कि पूरे विश्व के महासागरों में फैले हुए समुद्र के भीतर पानी के नीचे पर्वत की श्रृंखलाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खाइयाँ कहलाती हैं, सी माउंट कहलाता है, अगाध मैदान कहलाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कुछ नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 99 का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कोरिओलिस प्रभाव जो महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए उनकी गति बढ़ा के, ऑप्शन बी उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करके, ऑप्शन बी विक्षोभ और भंवर पैदा करके। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो कारण है इनमें से कोई नहीं है, दूसरा कारण है। चलिए 99 हो गया, अब 100 पर आते हैं। 100 का क्वेश्चन देखिए। 100 का क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण होता है, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन 2 ही लास्ट रहेगा, डी और ई। ठीक है, तो समय का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है। लोकोलिथ, ऑप्शन बी बैथोलिथ, ऑप्शन सी डाइक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत क्या है। 22.6% है, 24.5% है, 33.3% है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इज द राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है, अगला क्वेश्चन 103 क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि वन क्या होते हैं। ये पूछ रहा है वन क्या है। ऑप्शन ए जैविक समुदाय है, ऑप्शन बी वनस्पति समुदाय है, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी समुदाय है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 103 का ए होगा, जैविक समुदाय होते हैं। वन क्या है? जब जैविक समुदाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है। जंगल की आग, शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक आवास का विनाश। प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण प्रजातियां विलुप्त का प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, लेटराइट मिट्टी में या ज्वार नद मुख में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार नद मुख में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106वां क्वेश्चन कह रहा है
106वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलती हैं। ठीक है, देखो पृथ्वी है, अक्षांश देखो इस तरह है और देशांतर इस तरह है, तो ये दोनों आकर कहाँ मिलती हैं ये बताना है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में आके मिलती हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री पर दोनों होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए, पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है। ऑप्शन बी, पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। ऑप्शन सी, पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना अधिक गहराई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 107वें का। 107वें का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है, मतलब कि एक से अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति विवर्तनीय गति से बनी है। ऑप्शन ए, ज्वालामुखी पर्वत से। ऑप्शन बी, भ्रंश और वलन से। ऑप्शन सी, खाई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी आला नीच क्या संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, आदमी और पर्यावरण के बीच क्रिया। ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव कार्यात्मक भूमिका। ऑप्शन सी, मनुष्य और पौधे की परस्पर निर्भरता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है। ऑप्शन ए, वातावरण को गर्म नहीं करती है। ऑप्शन बी, आने वाली ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ऑप्शन सी, अवशोषण द्वारा वातावरण को गर्म करती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? वातावरण को गर्म नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है क्या है। ऑप्शन ए, सौर विकिरण को अवशोषित करने की उसकी क्षमता। ऑप्शन बी, गर्मी संकीर्ण करने की उसकी क्षमता। ऑप्शन सी, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। ऑप्शन बी, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना। ऑप्शन सी, समुद्र के स्तर में वृद्धि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आँख, नेत्रभित्ति, तूफान आवेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आँख कहलाता है। 114वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। मिट्टी की उर्वरता। ऑप्शन बी, वन्य जीव। ऑप्शन सी, वन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है
कि कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है। व्यापक वाणिज्य कृषि, मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है। उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, अनुकूल कृषि जलवायु और व्यापक सिंचाई प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। 118 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। ऑप्शन ए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन है। विश्व का जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। क्वेश्चन नंबर 119, अनुकूलित विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चाय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, न्यूजीलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।